हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेईई एमसीक्यू। इन ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन ए इंथैल्पी, बी एंट्रोपी, सी स्पेसिफिक हीट एंड डी एनर्जी। थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जो है फॉलोइंग टर्म्स इनमें से कौन सा जो है वह कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई 2013 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस में कौन सा टर्म है वह कांस्टेंट रहता है। तो थ्रॉटलिंग क्या होता है, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस उसे कहते हैं जिसमें सडन लार्ज रिडक्शन इन प्रेशर होता है। ठीक है, जिसमें प्रेशर में सडन लार्ज रिडक्शन होता है उसे हम लोग थ्रॉटलिंग प्रोसेस कहते हैं। A process in which sudden large reduction may obtained is called throttling process. A process in which sudden large reduction in pressure may obtained, उसे हम लोग थ्रॉटलिंग कहते हैं, इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग। अब देखिए इसमें जो है उस प्रोसेस में सडन लार्ज रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये हमारा प्रोसेस है, इसे हम लोग फास्ट प्रोसेस के रूप में एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज वी कैन एज्यूम फास्ट प्रोसेस, वी कैन एज्यूम थ्रॉटलिंग इज वेरी फास्ट प्रोसेस, इसे हम लोग फास्ट प्रोसेस कह सकते हैं। और ये प्रोसेस जो होता है इरिवर्सिबल भी होता है। तो ये हमारा फास्ट प्रोसेस है, इसलिए जो इसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वह नहीं हो पाता है टाइम पे, उतना टाइम नहीं होता है कि उसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। सो देयर इज नो टाइम टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द सिस्टम। सो देयर इज नो टाइम टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम द सिस्टम एंड प्रोसेस इज आइडियाबैटिक। और इस प्रकार जो हमारा प्रोसेस है एक आइडियाबैटिक रूप हो जाता है, आइडियाबैटिक फॉर्म हो जाता है। तो जब ये आइडियाबैटिक फॉर्म हो जाता है तो टोटल एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड, जो फ्लूइड का है वर्किंग फ्लूइड का जो टोटल एनर्जी है वह कांस्टेंट रह जाता है। ठीक है, इसी वजह से जो है टोटल एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड वह कांस्टेंट रह जाता है। हेंस टोटल एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। जब टोटल एनर्जी ऑफ वर्किंग फ्लूइड जो कांस्टेंट रह जाता है तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी कि इट मीन्स इसमें जो हमारा एंथैल्पी हमारा जो है वह कांस्टेंट रहता है। दैट इज H1 इक्वल्स टू H2। ये बता रहा है H1 इक्वल्स टू H2, ये हमारा क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। आइसेंथैल्पिक प्रोसेस यानी कि इसमें हमारा एंथैल्पी जो है वह कांस्टेंट रहता है। दैट इज एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इन ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट। तो कौन सा प्रोसेस कांस्टेंट रहता है, तो ऑप्शन ए इंथैल्पी। इंथैल्पी जो हमारा कांस्टेंट रहता है। इन ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिमेन्स कांस्टेंट, आंसर ऑप्शन ए इंथैल्पी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।